वेलकम बैक टू ईएचएस समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ईएचएस ट्रेनिंग मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिक ईएचएस ट्रेनिंग के अंदर एनवायरमेंट ट्रेनिंग में स्पिल प्रिवेंशन एंड रिस्पांस, डस्ट मिटिगेशन, नॉइस मैनेजमेंट, जनरल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ईटीपी ऑपरेशन, एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन, वर्क एनवायरमेंट मॉनिटरिंग ट्रेनिंग। इसके अंदर नॉइस, इल्यूमिनेशन, वेंटिलेशन एंड फॉर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन VOC मॉनिटरिंग ट्रेनिंग भी आता है। एंड ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग आता है। हेल्थ ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट एड ट्रेनिंग, कोविड प्रिकॉशन, एर्गोनॉमिक मैनेजमेंट, नोटिफाइबल ऑक्यूपेशनल डिजीज ट्रेनिंग आता है। सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, स्पेसिफिक जॉब बेस्ड ट्रेनिंग, परमिट टू वर्क ट्रेनिंग, 5S implementation, safe lifting tools and tackles, incident reporting mechanism training, electrical safety, fire and evacuation and ISO management training आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बेसिक मिनिमम EHS ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना पड़ता है। छोड़ के भी एक EHS प्रोफेशनल को और भी बहुत सारा ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना पड़ता है बेस्ड ऑन साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। EHS ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इन फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 111A में राइट टू वर्कर में क्लियरली डिफाइन है कि ईच एंड एवरी वर्कर को हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का ट्रेनिंग करवाना जरूरी है बाय द ऑक्यूपायर। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में EHS ट्रेनिंग करवाना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एज पर ISO इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर ISO 45001 clause number 5, that is participation and consultation of worker, and clause 7, that is improvement the competency of the worker में clearly define है कि एम्प्लॉय को EHS related training करवाना जरूरी है। Apart from that, most of the organization में EHS policy में top management clearly mention करता है कि ईच एम्प्लॉय को EHS रिलेटेड ट्रेनिंग करवाना जरूरी है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ EHS कल्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में EHS ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन करने से मैनेजमेंट का EHS कमिटमेंट शॉप फ्लोर एम्प्लॉय के सामने क्लियरली डिफाइन होता है। वर्कर का किसी भी एक्टिविटी में बेटर पार्टिसिपेशन मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय शॉप फ्लोर में इजीली हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कर पाता है। As EHS training act as a administrative control, so किसी भी हैजार्ड का इफेक्टिव कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कैसे करना है वो भी इजीली कम्युनिकेट हो जाता है। EHS ट्रेनिंग परफॉर्म करने से एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर का किसी भी एक्टिविटी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में EHS ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक मैनेजमेंट प्लान लेना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। इसको TNA और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस भी कहते हैं। TNA को डिटर्मिनेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीगल रिक्वायरमेंट पता होना जरूरी है एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनी का कैरेक्टरिस्टिक लाइक एक्सपीरियंस, लिटरेसी, नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन का इंसिडेंट का क्या आउटकम है, दैट इज टाइप ऑफ इंजुरी एंड JSA एंड SOP का कम्युनिकेशन पता होना जरूरी है। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी साइट स्पेसिफिक। EHS ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन करने के लिए दो तरीके का मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट मेथड को ABCD मेथड कहते हैं एंड सेकेंड मेथड को स्मार्ट मेथड कहते हैं। ABCD मेथड में A स्टैंड फॉर एक्टर, मीन्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट करेगा, उसको एक्टर कहते हैं। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन करने के समय ये ध्यान रखा जाता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेनी मस्ट वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। CD में B स्टैंड फॉर बिहेवियर। बिहेवियर प्रोसेस में एक्टर को ये सिखाया जाता है कि कौन सा एक्टिविटी को परफॉर्म करना है एंड बिहेवियरल बेस्ड प्रोसेस में जो एक्टिविटी परफॉर्म होगा वो फिजिकली एक्शन ओरिएंटेड ऑब्जर्वेबल होना जरूरी है। ABCD मेथड में C स्टैंड फॉर कंडीशन, दैट मीन्स किसी भी एक्टिविटी को
कैसे परफॉर्म करना है वो ये ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव में डिटरमाइन होता है। कंडीशन प्रोसेस में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के समय कुछ कंडीशन को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी को करने के लिए ये मशीन का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। ABCD मेथड में D स्टैंड फॉर डिग्री। डिग्री प्रोसेस के द्वारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के समय ये ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी एक्टिविटी को और अच्छा किस तरीके से किया जाए। इसके लिए कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेटअप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक एक्टिविटी का परफॉर्मेंस 90% होना जरूरी है। स्मार्ट मेथड में A स्टैंड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस में ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के समय ये ध्यान में रखा जाता है कि ट्रेनिंग का कम्युनिकेशन क्लियर हो एंड ट्रेनिंग का लैंग्वेज डायरेक्ट लैंग्वेज हो। स्मार्ट में एम स्टैंड फॉर मेजरेबल प्रोसेस में ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के समय कुछ परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। स्मार्ट में ए स्टैंड फॉर अचीवेबल प्रोसेस से ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन करने के समय ये ध्यान में रखा जाता है कि एक्टिविटी का चांस ऑफ कंप्लीटिंग फिजिबल हो। स्मार्ट में आर स्टैंड फॉर रिलेवेंट प्रोसेस में ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन करने के समय ये ध्यान में रखा जाता है कि ट्रेनिंग का जो आउटकम और वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग को काम आए। स्मार्ट में टी स्टैंड फॉर टाइम बेस्ड प्रोसेस में ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के समय ये ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म इन ए टाइमली फैशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग डिजाइन। किसी भी ट्रेनिंग को डिजाइन करने के समय उसका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना जरूरी है। ट्रेनिंग का लोकेशन डिटर्मिनेशन करना, ट्रेनिंग का कंटेंट डिटर्मिनेशन करना, ट्रेनिंग का शेड्यूल डिटर्मिनेशन करना, ट्रेनर का कॉम्पिटेंसी मैपिंग करना, ट्रेनर का डिलीवरी मेथड को आइडेंटिफाई करना एंड फीडबैक मैकेनिज्म होना जरूरी है। EHS ट्रेनिंग डिलीवरी करने के समय केस स्टडी मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्लासरूम मेथड, ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑनलाइन दैट इज ई-लर्निंग और वेबिनार मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग। किसी भी ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फर्स्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपरेशन करना जरूरी है। ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपरेशन करने के समय लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फोकस करना जरूरी है। ट्रेनिंग मॉड्यूल का लैंग्वेज सिंपल होना जरूरी है। ट्रेनिंग मॉड्यूल विजुअल मेथड से प्रिपेयर करने से वो अट्रैक्टिव होता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में प्री एंड पोस्ट असेसमेंट होना जरूरी है। EHS ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फर्स्ट ट्रेनिंग का प्री शेड्यूलिंग करना एंड उसका कम्युनिकेशन विद द ट्रेनी होना जरूरी है। ट्रेनिंग का प्लान वर्सेस एक्चुअल डिटर्मिनेशन एंड कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ट्रेनिंग शेड्यूल करने के बाद ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिंग डेट के दिन ट्रेनी का प्री असेसमेंट होना जरूरी है। ट्रेनी का प्री असेसमेंट होने के बाद ट्रेनी को ट्रेनिंग दिया जाता है एज पर ट्रेनिंग मॉड्यूल। ट्रेनिंग देने के बाद ट्रेनी का पोस्ट असेसमेंट लिया जाता है। ट्रेनी का पोस्ट असेसमेंट लेने के बाद पास मार्क क्राइटेरिया को सेट किया जाता है एंड पोस्ट असेसमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। पोस्ट असेसमेंट को इवैल्यूएट करने के बाद अगर ट्रेनी क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर पाए तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड ट्रेनी को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेनी को मॉनिटर किया जाता है कि उनका स्किल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं एंड जो ट्रेनी क्वालिफाइड मार्क्स को क्लियर नहीं कर पाया उन्हें रीट्रेनिंग स्लॉट में भेजा जाता है। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में EHS ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप फॉर असेसमेंट होना जरूरी है, जिसमें ट्रेनर का फीडबैक कलेक्शन मैकेनिज्म होना जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट असेसमेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट प्रोसेस। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को सेट किया जाता है एंड एट द लास्ट ट्रेनिंग का डाटाबेस मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें कितना एम्प्लॉय ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया उसका मैन आवर कैलकुलेट करके डिटरमाइन किया जाता है।
कितना ट्रेनिंग को कंडक्ट किया गया है एज पर प्लान वर्सेस एक्चुअल, उसे भी डिटरमाइन किया जाता है। ईच एम्प्लॉय का ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ईएचएस ट्रेनिंग मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ट्रेनिंग, जो कि एक इंटरनेशनल एनसी स्टैंडर्ड डिफाइन है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।